तो आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति के जो मुख्य मान हम लोग कल जाने थे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, किसका किसका जाने थे? मुख्य त्रिकोणमिति अनुपातों का, साइन थीटा का, कास थीटा का और टेन थीटा का, और इसके जस्ट अपोजिट जो साइन का कास्यक, कास का सेक और टेन का काट। आज उन्हीं मानों पर डिपेंडेंट हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आज के यूपी बोर्ड परीक्षा में पहले आ चुके हैं। तो हम देखेंगे दो क्वेश्चन जो 2019 में भी आया है और 2018 में भी आया है। इसको देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर कास ए का मान जो है वो √3/2 है, कास ए का मान √3/2 हो, तो आपको बताना है कि साइन 2a का क्या मान होगा और आपको बताना है कि tan 2a का क्या मान होगा। और ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 2019 और 2018 के यूपी बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। तो देखेंगे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए, कास ए का मान आपको √3/2 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको अपना दिमाग लगाना होगा जो आपको सारणी बताई गई थी। एक तरफ से हमने बताया था, याद होना चाहिए, साइन 0 अंश का मान 0, एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होगा, साइन 60 अंश का मान √3/2 होगा और साइन 90 अंश का मान 1 होगा। तो अगर बात साइन की होती तो 60 पे √3/2 का मान आता, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? कास लिखा है। तो कास की भी हमको सभी वैल्यू याद होना चाहिए। कास 0 का मान 1 होता है। कास 30 अंश का जो मान होता है ये √3/2 होता है। कैसे आपको याद होगा? हमने कल सारणी बनाते समय पिछली वीडियो में आपको बताया कि एक लाइन याद कीजिए, उसके बाद वही को पीछे से लिख दीजिए। तो एकदम पीछे क्या होता है? साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो वही जब आप आके इधर लिखेंगे तो आपको कास 0 का मान 1 हो जाएगा और कास 30 अंश का मान √3/2 मिलेगा। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि कास 30 अंश का मान कास a = √3/2 ये आपको दिया गया है। और आप जानते हैं कि कास 30 अंश का मान जो है वो √3/2 होता है। ध्यान दीजिएगा, कास a का मान √3/2 आपको क्वेश्चन में दिया गया है और कास 30 अंश का मान √3/2 होता है, ये आप जानते हैं। इससे क्या स्पष्ट हुआ? यानी कि जो a का वैल्यू है वो 30 अंश है, क्योंकि इसका भी मान √3/2 है, इसका भी मान √3/2 है। तो इसका मतलब कि a का मान कितना होगा? 30 अंश होगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि a का मान क्या होगा? ये 30 अंश होगा क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, जब a का मान 30 अंश होगा तो वेरी सिंपल, देखिए पहले पे जाइए, आपसे कह रहा है मान किसका निकालिए? साइन 2a का। तो साइन 2 लिखेंगे, a का मान आप 30 लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 दूनी 60, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे पार्ट पर आइए। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है tan 2a का मान बताइए। तो ये भी उसी तरीके से 2a के स्थान पे आप 30 रखेंगे, 30 दूनी 60, और tan 60 अंश का मान √3 होगा। बार बार हम कहना चाहेंगे आप लोगों से कि आपको मान मुँह जुबानी याद होना चाहिए। इसके लिए चाहे जितनी मेहनत आपको करना पड़े, लेकिन आप मुँह जुबानी मान को याद कीजिए, तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। और अगर मान नहीं याद करेंगे तो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। जैसे हमने साइन 60 आया √3/2 लिख दिए, tan 60 आया हमने √3 लिख दिया। आपको याद करना पड़ेगा कि सभी जो त्रिकोणमितीय मान हैं इनके मान आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए, आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको हम बताते हैं कि ये भी बहुत सिंपल है। ये आपका बोर्ड परीक्षा में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? कि साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश
इक्वल टू आपको प्रूव करना है 1/4। साइन स्क्वायर 45 अंश, साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1/4। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले थोड़ी से कंसेप्ट पर बात करना चाहेंगे। देखिए एक कंसेप्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। आप कई विद्यार्थी भ्रमित होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन थीटा स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, तीनों को ध्यान से देखिए, अलग अलग लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा जाएगा, यानी कि साइन के ऊपर घात 2 है, फिर थीटा लिखा गया है। यहाँ साइन थीटा फिर होल स्क्वायर लिखा है, यहाँ साइन लिखा है और थीटा के ऊपर स्क्वायर लिखा है। तो निश्चित रूप से तीनों चीज़ें आपको अलग अलग दिख रही हैं। अब इसमें हमको ये जानना जरूरी है कि क्या ये तीनों बराबर हैं कि ये तीनों अलग अलग चीज़ है। तो ध्यान दीजिए, पहला और दूसरा, चाहे साइन स्क्वायर थीटा कहिए और चाहे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम हैं। लेकिन साइन थीटा का स्क्वायर अगर लिखा है तो ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक, तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए साइन स्क्वायर 45 का मतलब हुआ कि साइन 45 का होल स्क्वायर है, साइन 30 का मतलब हुआ कि साइन 30 का होल स्क्वायर है, 30 अंश, और बराबर 1/4 आपको लाना है। तो साइन 45 अंश का मान 1/√2 होगा, इसका होल स्क्वायर। साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा, इसका होल स्क्वायर। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। जब इसका होल स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/4 होगा। 2 4 का आप एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 रखे 4, 2 में से 1 गया 1, 1/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी समय एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी एंगल पर आधारित। हम एंगल पर आधारित आप लोगों को 2-3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इसके पास हम देखते रहेंगे। एक देखिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आया है लेकिन एनसीईआरटी की तरफ से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसको भी देखिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन दिया गया है कि साइन ए माइनस बी का मान 1/2 है। क्या लिखा गया है, क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। साइन ए माइनस बी का मान जो है वो 1/2 है, और कास ए प्लस बी का मान जो है वो भी 1/2 है। साइन ए माइनस बी का मान 1/2 है और कास ए प्लस बी का भी मान क्या है, 1/2 है। फिर आपको लिखा गया है, इसकी कंडीशन लिखी गई है कि जो ये ए प्लस बी, यानी कि अगर ए कोण को और बी कोण को जोड़ दिया जाएगा, ए अलग कोण है, बी अलग कोण है, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाएगा तो ये निश्चित रूप से 0 डिग्री से इनका योग क्या होगा, वो बड़ा होगा, लेकिन इनका मान 90 के या तो बराबर होगा या तो 90 से छोटा होगा। यानी कि इन दोनों कोणों को जोड़ा जाएगा तो ये 0 से बड़ा होगा, एकदम डेफिनेट निश्चित है, लेकिन 90 से कम या 90 के बराबर होगा। तो प्रश्न आपसे पूछना चाहता है कि ए और बी का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और बी का मान क्या होगा। तो एक बार पुनः क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ने आपको दिया है, ये आपकी प्रॉब्लम है, इसमें दिया है कि साइन ए माइनस बी का मान 1/2 है, कास ए प्लस बी का मान 1/2 है, ए प्लस बी का मान ग्रेटर देन 0 है और लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी, यानी कि ए और बी का मान आपको प्राप्त करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल सा, थोड़ा सा दिमाग पर आप प्रेशर डालिए, टेबल पर जाइए, आप ये दिमाग लगाना है कि साइन में 0, 30, 45, 60, 90 में मान किसका 1/2 है। तो
तो आपका उत्तर क्या होगा कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा। फिर काश में आप अपना दिमाग लगाइए कि 0, 30, 45, 60, 90 में किसका मान 1/2 होगा। तो अगर आप याद करेंगे ठीक से तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या आएगा, 60 अंश, क्योंकि काश 60 अंश का मान 1/2 होता है और साइन 30 अंश का मान भी 1/2 होता है। तो उसके अनुसार से जब हम जान रहे हैं कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा और काश में 60 अंश का मान 1/2 होगा, तो आप इसको देखते हैं और इसको देखते हैं तो आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर एंगल A-B है और यहाँ पर कितना है, 30 अंश है। तो इसको और इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आप किस कंक्लूजन पर पहुँचेंगे कि यानी कि A-B का जो मान है वो 30 अंश होगा। और इसको देखेंगे यानी A+B को और 60 को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि A+B का जो मान है ये 60 अंश है। अब आप इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए और आप जो है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ये दोनों इक्वेशन आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और दोनों देखने के पश्चात आपने कक्षा 10 में ही पहले चैप्टरों में आपने पढ़ा हुआ है समीकरण को हल करने की विधियाँ। ठीक है, तो समीकरण को हल करने की जो विधियां हैं उस विधियों में आपका विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, ब्रजगुणनखंड विधि है। ये भी कक्षा 10 के बच्चों के लिए सिलेबस की चीज़ है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणनखंड विधि। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि का प्रयोग करके इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। जब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो -b+b कैंसिल हो जाएगा, a आपका जुड़ जाएगा तो 2a हो जाएगा और 60, 30 आप जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो a बराबर 90/2 यानी कि 45 अंश। यानी कि आपने क्या पाया, a का मान कितना आ गया, 45 अंश आ गया। इसी प्रकार से समीकरण 1 और 2 को अगर आप घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम लिखते हैं कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करते हैं। यानी 2 से 1 को घटाएंगे तो a से a घटेगा तो कैंसिल हो जाएगा, b से b घटेगा तो ये माइनस है, चिन्ह प्लस हो जाएगा। तो b और b जो है ये 2b हो जाएगा और 60 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा और b बराबर 30/2 यानी कि 15 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर मिल गया, b का मान 15 अंश और a का मान जो है ये 45 अंश। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में भी आप पा जाएंगे कि आपको a का मान 45 अंश और b का मान आपको 15 अंश मिल जाएगा। और देखिए कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं। a+b यानी 45 और 15 आप जोड़ेंगे तो 45, 5, 50, 10, 60 और जो 60 अंश बताओ 0 से बड़ा है, 60 अंश 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। यानी कि निश्चित रूप से जो हमारा क्वेश्चन है वो एकदम सही है। और भी आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से भी चेक कर दीजिए, 45 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा, 30 आएगा और साइन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/2 होगा। यहाँ जोड़ेंगे 45, 15 तो क्या आएगा, 60 आएगा और का 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। इससे ये चेक हो गया प्यारे बच्चों कि हमारा लगाया गया क्वेश्चन जो है ये 100% सही है। और इस प्रकार से आप कोण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आपको आएगा और परीक्षा में आप निश्चित रूप से अच्छे अंक पाएंगे। कल